बोलो खाटू नरेश की जय हो। भजन शुरू करने से पहले बस एक ही चीज पूछनी है, भगवान ने किस किस को बेटी दी है जी? एक बार हाथ उठा के बताइएगा किस किस को बेटी दी है। तो आपको तो ये भजन दिल को छू जाएगा जी, आपके जिन्होंने पहले सुना है। बाकी जिन्होंने नहीं सुना, आप जब भी मुझे दोबारा मिलेंगे आपके मुंह पे भी यही बात रहेगी, विशाल भाई वो वाला भजन सुना दो एक बार। ये ऐसा भजन है जी। इतने सारे नए भजन लिखे हैं लेकिन प्रेमी वही भजन सुनते रहते, नए वालों का नंबर ही नहीं आ पाता है। चलो आज सुन लो, फिर जब दोबारा गाजियाबाद आऊंगा फिर आपको और नई रचनाएं सुना दूंगा। आओ। साडा चिड़ियां दा, साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बबूल असां उड़ जाना, साडी लंबी उडारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा बबूल असां उड़ जाना, लड्डो चाली पी के द्वार करके चावल की बौछार। आपके यहाँ भी होता है ये वाला चावल वाला? कहाँ होता है? लाडो चाली पी के द्वार करके चावल की बौछार। मम्मी पापा अब रोज नहीं आऊंगी, अब तो आऊ तीज त्योहार, ये लाडो चली रे, लाडो चली रे। आओ। ये भजन मैंने लिखा था जब मेरी बहन की शादी हुई थी, मैंने अपनी सिस्टर के लिए इस भजन को लिखा था। आप अपनी बेटी अपनी बहन के नाम इस भजन को गाइएगा। मैं अपनी बहन को डेडिकेट कर रहा हूँ, आप अपनी बेटी अपनी बहन को डेडिकेट कीजिएगा। भजन को शुरू कर रहा हूँ। किसी को जाना हो ना, देखो 12:30 बज रहे हैं जी, मुझे भी 1.5 घंटा हो गया कीर्तन करते। किसी को जाना हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतने पिछली बार तो मैं आया था तब भी मैं बड़ा लेट हो गया था, तब भी कोई मतलब है ना। अभी तो लग रहा 12:30, तब इतने जने बैठे हैं जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए, कसम से कितना जना बैठा। 12:30 बजे तो पंडाल इतने से रह जाते हैं, लेकिन देखो कितना लोग बैठे। आप धन्य हो जी सच में। अगर बाबा ने आज आपको बिठाया है ना, कसम से बोल रहा हूं, आज आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कुछ ना कुछ लेकर ना जाए इसके दरबार से। आज कुछ ना कुछ जरूर झोली में डालकर लेकर कुछ ले जाओगे, लेकिन लेकर जरूर जाओगे, खाली नहीं जाएगा कोई। आइए 10 मिनट, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, माफ कीजिएगा, पहली माफी मांग रहा हूं। सुनिए। लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, हो लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, हो लाडो चाली पी के द्वार, लाडो चाली पी के द्वार करके चावल की बौछार, करके चावल की बौछार। अब तो आऊं तीज त्योहार, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे। कुछ समय पहले नवरात्रे थे। आपके यहाँ कंजक पूजन करते हो क्या? आप नवरात्रों में अष्टमी पर करते हो क्या? एक तरफ तो दूसरे के लोगों के घरों से बेटियां बुला कर लाते हो, भाई साहब बेटी भेज देना, भाई साहब बेटी, बोले क्यों, हमने कंजक पूजनी है। और एक तरफ जब बेटी खुद मर्जी से आना चाहती है तब लोग आने नहीं देना चाहते। बेटी कोख में से अपनी माँ से कह रही है, माँ ना मारी ना माँ कोख विच ना मारी, ना मारी ना माँ कोख विच ना मारी, मैं भी तेरे जैसी हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ, कोख विच ना मारी, ना मारी ना माँ कोख विच ना मारी। ए माँ चल ठीक है, तू मुझे आज मार भी देगी। सारी माएं अपनी बेटियों को मारने लग जाएंगी।
एक बात बता, कल को तेरा बेटा जब बड़ा होगा, मेरे जैसी मार दी जाए बहू कहाँ से लाएगी? मेरे जैसी मार दी जाए बहू कहाँ से लाएगी? राखी बांधन को भैया को बहन कहाँ से लाएगी? राखी बांधन को भैया को बहन। और ये नवरात्रों में कंजक पूजन कौन समूह ले जाएगी? अच्छा चलो ठीक है जी, आजकल तो ना वैसे समाज बहुत बदल गया है जी, अब वो बातें नहीं रही हैं। अब पहले जैसे भ्रूण हत्या होती थी ना, अब वैसा नहीं रहा जी, अब बहुत समाज बदल गया है। बेटियां भी खूब नाम कमा रही हैं, खूब काम करती हैं, खूब खुश। लेकिन सुनो, यहाँ इतनी बेटियां बैठी हैं, मुझे बस आपसे ये पूछना है, बेटी का ज्यादा प्यार मम्मी से होता है कि पापा से होता है? बेटियां बताओ जी, किससे ज्यादा प्यार? जिससे मर्जी पूछ लो, पापा का ही नाम ले रहे। पापा पापा की परियां होती है नहीं है, पापा की लाडलियां हैं। हाँ, अरे आपको सब कुछ पता चलेगा भाई से, जीवन में सब कुछ पता चलेगा। बेटी कब बड़ी हो जाएगी नहीं पता लगेगा। एक दिन आएगा वो आपसे आकर बोलेगी, पापा पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो। बेटी सबसे पहले अपने पापा से मिलती, बेटी कहती है, बोले पापा आप तो जादूगर थे, जादूगर। बोले कैसे? बोले मैं सुबह तो सोचती थी मुझे चाहिए, अभी मैं सोचती थी, शाम को आप आते थे मुझे कहते थे, बोले बेटी आंख बंद कर तुझे एक जादू दिखाता हूं। बोले यूं हाथ घुमाकर वो चीज मेरे आगे कर देते थे, आपको कैसे पता चल जाता था मुझे क्या चाहिए? बोले आप तो पापा जादूगर थे। मैं ये नहीं कहती कि आपने मेरे लिए अच्छा घर नहीं ढूंढा, बेशक ढूंढा है, पर जो नखरे बाप सह लेगा वो दुनिया में कोई नहीं सह पाएगा, कोई नहीं सह। क्या कह रही है जाते हुए पापा से? सुनिएगा, पापा घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल ले चावल, झोली में तू डाल ले चावल, अरे झोली में तू डाल ले चावल। बाबुल तू मेरे सिर का ताज, बाबुल तू मेरे सिर का ताज, तेरे सिर पे कर लिया राज, तेरे सिर पे कर लिया राज, तुझ बिन कौन सहेगा नाज। लाडो चली रे, लाडो चली, ओ लाडो चली रे, लाडो चली। एक बात कहूँ आपसे, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा। आज की कड़वी सच्चाई बता दो एक आपको, माँ बाप बेटी पैदा होने से इसलिए नहीं डरते हैं कि उन्हें पढ़ाना पड़ता है, ना 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 ना। बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। बेटी एक है कि घर में दो है, जिस घर भगवान ने बेटी देता है उसे पालने की औकात साथ में देता है, ऐसे नहीं देता। मैं आपको असली कारण बताऊं, बेटी पैदा होने से आज माँ बाप क्यों डरते हैं? जिगर के टुकड़े को पराए घर भेजना होता है। मैं बता रहा हूं सच्चाई आपको, जोत जग रही है, शाम जगत पे K2S पे लाइव चल रहा है कीर्तन, सब जगह हजारों लोग देखेंगे इस कीर्तन को। सच बता रहा हूं, माँ बाप बेटी पैदा होने से आज इसलिए डरते हैं कि बेटी को कांटा भी चुभ जाए हमें बर्दाश्त नहीं होता। कल को जिस घर बेटी बिहाएंगे, कभी गलती से भी बेटी ने फोन करके ये बोल दिया ना, मम्मी पापा मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने में। कहाँ जाए वो माँ बाप? आज श्याम बाबा के दरबार में गुप्ता परिवार के माध्यम से इस कीर्तन में बाबा से एक ही अर्जी लगाऊंगा, बाबा ये रात के 12:30 बजे जितने प्रेमी जाग कर तेरा कीर्तन कर रहे हैं ना, इन पर एक कृपा करके जाना,
इन घरों की बच्चियां जिसके भी घर में जाएं, उस घर में कभी कोई तकलीफ ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए, इन्हें कोर्ट कचहरी का मुंह ना देखना पड़े, इतनी कृपा रखे श्याम। जिस घर में पहले बड़ों से सलाह नहीं ली जाती ना, उस घर में बाद में वकीलों से सलाह लेनी पड़ती है। अपने बड़े बुजुर्गों का कदर किया करो। आओ, पापा से मिलने के बाद वो मां से मिल रही है और मां से क्या बोल रही है सुनिएगा। आपको अच्छा लग रहा है ना भजन? मीठी मीठी तालियां बजाइए, मैं आपको सुनाता हूं फिर। मां से मिल रही है जाते हुए, मां से कह रही है, मां ये ले माए घर हुआ तेरा, ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा, करती रही इसे मेरा मेरा, करती रही इसे मेरा मेरा। आप मैं 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ, पंजाबी समझ लोगे आप? थोड़ी सी कोशिश कर लेना, थोड़ी सी है बस। आप बेटी जाते जाते ना भगवान से कह रही है, भगवान जी मेरी मम्मी को ठीक रखियो, मेरी माँ की तबीयत ठीक रखियो, क्योंकि जिस मायके में माँ नहीं होती ना, उस मायके में बेटी को आने में बड़ी तकलीफ होती है। जिस माँ नहीं होती ना मायके में, वो बेटी क्या कह रही है अपनी माँ की कब्र पे जाकर, ए माँ कब्र विचों बोली माए, दुख सुख दी नाल खोली माए। खुश रहो। समझ आया आपको? कब्र विचों बोली माए, दुख सुख दी नाल खोली माए, आमा ता मैं आमा माए हो, कैसे आऊं? आमा ता मैं आमा माए, आमा केड़े चामा नाल, चामा माने किस चौ से आऊं? हाँ, मां मैं मुड़ नहीं पेके आउना, पेके हुंदे मावा नाल, मां मैं मुड़ नहीं पेके आउना, पेके हुंदे मावा नाल। मां मेरी नू दई दिलासा, झूठा मुठा हसदी हासा, झूठा मुठा हसदी हासा, झूठा मुठा हसदी। पापा के लिए लिखा, मम्मी के लिए लिखा। आखिर में कोई बता सकता है कौन सा मजबूत रिश्ता रह गया घर का? कौन सा? भाई का। भाई बहन का रिश्ता होता कैसा है? मैं बताऊं, लड़ने और झगड़ने का। सही कह रहा हूं? भाई बहन लड़ते झगड़ते रहते हैं जी, लेकिन जब शादी का वक्त आता है ना, सबसे ज्यादा कोने में खड़ा होकर वही रो रहा होता है, बोले दीदी जा रहे हैं। बहन देख रही है सबसे मिलने, भाई नहीं दिख रहा। भाई कहां से दिखे? वो तो छिप के पीछे रो रहा है। मैंने भी वो तो पीछे रो रहा है छिप करके। बहन दौड़ कर गई। मुझे ना हरिओम भाई, वो चंचल जी की एक लाइन याद आ जाती है, वो वीरा दूर खड़ा रोवे, वीरा दूर खड़ा रोवे, किसे ने चुप कराया नी, ओ वीरा दूर खड़ा रोवे, किसे ने चुप। दौड़ कर गई भाई के पास और जाकर देखो भाई से क्या बोली है, क्या बोली है आखिर में। ए भैया, 20 साल दा झगड़ा अपना, 20 साल दा झगड़ा अपना, चल हुण अज मुका लै वे, चल हुण अज मुका लै वे। मुकाला माने खत्म कर। 20 साल दा झगड़ा अपना, चल हुण अज मुका लै वे। मैं ही माफी मंग लैनी आ, एक बार गल नाल ला लै। क्यों? वीरा नाल सरदारी
वीरा नाल सरदार पता नहीं केड़े देश जाना साडा चिड़ियां दा चंबा वे बबुल। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शाम